भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 1। कृपया मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। माताएं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच। संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार कृपया करुणा से आविष्टम अभिभूत अश्रुपूर्ण आकुल अश्रुओं से पूर्ण ईक्षणम नेत्र विषिदंतम शोकयुक्त इदम यह वाक्यम वचन उवाच कहा मधुसूदनः।
मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो उसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज से हम भगवद गीता अध्याय 2 की शुरुआत कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा कर देते हैं और वहाँ पर अपने सभी संबंधियों को, मित्रों को, सारे सखाओं को, सारी सेना को देख करके अर्जुन के हृदय में करुणा की भावना आ जाती है ना, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था। तो उस करुणा की भावना से एक प्रकार से शोक में डूबकर अर्जुन प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन करते हैं कि अब मैं इस प्रकार से इस स्थिति में ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। तो हम देखते हैं कि वो अपना शस्त्र गांडीव धनुष रख देते हैं नीचे और बैठ जाते हैं। तो पूरी प्रथम अध्याय में इसलिए क्या है, एक प्रकार से भूमिका है ना, कि भगवान अब उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो अर्जुन ने जो है प्रथम अध्याय में भूमिका बनाई है और अर्जुन की अब जो स्थिति है कि अभी वो नीचे बैठ गए हैं, है ना, सारे योद्धा युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, इतनी विशाल सेना जो है एकत्रित हुई है और अर्जुन अभी क्या है, युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं ना। उनकी स्थिति क्या है, सारे विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर थे अर्जुन, है ना, महान योद्धा थे, लेकिन उसकी स्थिति यहाँ पर क्या बताई जा रही, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, है ना, उनके आँखों में जो है अश्रु हैं, है ना, निरंतर जो है अश्रुधारा बह रही है। क्षत्रिय से वास्तव में ये आशा नहीं की जाती है कि क्षत्रिय जो है, क्योंकि क्षत्रिय वीर है और अर्जुन तो कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। अर्जुन सारे विश्व के महान योद्धा है, सारे विश्व में जो है उनका नाम था, है ना, सब उनको महान धनुर्धर के रूप में जानते थे। तो वो इस प्रकार से जो है रो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, तो भगवान को जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। भगवान इसकी आशा अर्जुन से नहीं करते हैं। तो ये जो अध्याय है, द्वितीय अध्याय, पूरी भगवद गीता का
शिल प्रपात इसको कह रहे हैं, इसका अध्याय का नाम ही है गीता सार, गीता का सार है ना। भगवान पूरा सारे 18 अध्यायों का एक प्रकार से सार यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अगर इस अध्याय को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके ऊपर फिर निर्भर करता है कि हम पूरी भगवद गीता को वास्तव में सही रूप से समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, है ना। कि कितना हमने इस अध्याय को जो है अपने जीवन में आत्मसात किया है, कितना इसको समझा है। क्योंकि जब तक इस अध्याय में जो भगवान बता रहे हैं आत्मा का विज्ञान, है ना, उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर आध्यात्मिक जीवन में हम कदापि आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए यहाँ पर उपदेश प्रारंभ होने से ही पहले भगवान अब सार रूप में यहाँ पर जो कहने जा रहे हैं उसका एक सार यहाँ पर सारे 18 अध्याय का प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए इस अध्याय को समझना बहुत ही आवश्यक है। इस अध्याय में जैसे पहले अध्याय में हमने देखा कि लगभग 46 श्लोक थे ना, इस अध्याय में ये थोड़ा बड़ा अध्याय है, 72 श्लोक हैं इस अध्याय में, है ना, जिसमें कि अलग अलग स्थितियों का वर्णन किया गया है। जैसे प्रथम 3 श्लोक जो हैं, 3 श्लोक में भगवान अर्जुन को प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना। अर्जुन जो करुणा दिखा रहे हैं तथाकथित रूप से, तो उस करुणा को भगवान जो है अनुमोदित नहीं कर रहे हैं, है ना। भगवान कहेंगे आगे कि ये वास्तव में तुम इस प्रकार से जो मोहित हो रहे हो वो सही नहीं है, तुम्हारे लिए इस प्रकार से उचित नहीं है ना। तो ये 3 श्लोक में, फिर उसके बाद अर्जुन के कारण अभी समाप्त नहीं हुए। हमने देखा प्रथम अध्याय में 28वें श्लोक से लेकर के 43वें श्लोक तक 4 कारण देते हैं अर्जुन, है ना, युद्ध न लड़ने के, कि इससे जो है सब संबंधियों को मारेंगे, है ना, ये नहीं रहेंगे तो कैसे मुझे सुख प्राप्त होगा। करुणा आ जाती है उनके प्रति, है ना। पाप से डरता अर्जुन कि ये अगर मर जाएंगे सारे पुरुष तो फिर स्त्री जो हैं वो दूषित हो जाएंगी, है ना, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रथम अध्याय में 4 कारण देते हैं, लेकिन यहाँ पर और कारण दे रहे हैं फिर, है ना। 4थे श्लोक से लेकर के और जो है अर्जुन कारण देते हैं कि मैं क्यों वास्तव में जो है युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, है ना। लेकिन फिर भी अर्जुन को अपनी स्थिति लगती है कि नहीं, ये तो वास्तव में सही नहीं है। तो फिर 7वें श्लोक से 10वें श्लोक में अर्जुन जो है भगवान की शरणागति लेते हैं, है ना। उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं भगवान की, मैं अब मेरी क्षमता नहीं है कि मैं जो है इस शोक से, इस मोह से बाहर निकल सकूं, आप ही एकमात्र जो है मुझे निकाल सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान का एक नाम आ रहा है। संजय जो है वर्णन कर रहे हैं मधुसूदन, है ना, क्योंकि धृतराष्ट्र ने सोचा, धृतराष्ट्र थोड़ा प्रसन्न हो गया, संजय जो है ये वार्ता सुना रहे हैं ना युद्ध की। तो जब अर्जुन ने धनुष रख दिया तो संजय ने सोचा कि, धृतराष्ट्र ने सोचा कि अब तो बहुत अच्छी स्थिति है ना, हम युद्ध जीत जाएंगे। अगर अर्जुन ही युद्ध नहीं लड़ेगा तो फिर तो विजय हमारी ही है। तो इसलिए संजय जो है उनके हृदय को जान जाते हैं। तो संजय क्या कहते हैं, नहीं, है ना, उनके साथ जो है कौन है, मधुसूदन है ना, मधुसूदन उनके साथ है। तो मधुसूदन शब्द जो है भगवान का एक एक नाम जो है उसका एक विशेष अर्थ है ना। यहाँ पर जो मधुसूदन शब्द आ रहा है उसका अर्थ क्या है कि भगवान ने मधु असुर का जो है वध किया था। तो संजय जो है धृतराष्ट्र को समझाना चाह रहे हैं कि नहीं, आप जो है इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर बता रहे हैं कि प्रसन्न मत होइए, है ना। जैसे मधु असुर का वध किया है, ऐसे अर्जुन के मन में जो है अज्ञान रूपी असुर ने प्रवेश किया है ना, तो भगवान उसका नाश कर देंगे। भगवान जो है सक्षम है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि अर्जुन जो है बैठ गए तो वो युद्ध लड़ने के लिए दोबारा से खड़े नहीं होंगे, है ना, युद्ध के लिए दोबारा से तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर मधुसूदन शब्द बताया जा रहा। तो इसलिए अर्जुन जो है भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और जब शरण ले लेते हैं तो तब फिर भगवान 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक सांख्य योग का वर्णन करते हैं, है ना। सांख्य अर्थात संख्या, है ना, जिसको कि वैश्लेषिक अध्ययन भी कहा गया, ये जिसमें भगवान आत्मा और शरीर, है ना, अर्थात जड़ वस्तु क्या है और चेतन क्या है ना, जड़ और चेतन में भगवान पूरा वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से, सांख्य के माध्यम से अर्जुन को समझाना भगवान प्रारंभ करते हैं। तो 30वें श्लोक तक इस अध्याय के ये सांख्य योग का वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का एक नाम जो है सांख्य योग भी इसको जो है अध्याय को
कहा गया, क्योंकि भगवान आत्मा का इसमें विज्ञान बता रहे हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम ये शरीर से अलग आत्मा हैं, ये शरीर तो जड़ है ना, भूमि रापो अनिलो वायु 5 तत्वों से बना हुआ, तो अलग अलग तर्क के अलग अलग परिप्रेक्ष्य के माध्यम से भगवान इसकी ही जो है व्याख्या करते हैं, है ना। क्योंकि प्रारंभ में इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, देहात्म बुद्धि से निकलना बहुत ही आवश्यक है। अर्जुन हम देख रहे हैं कि देहात्म बुद्धि में है यहाँ पर, है ना, सब अपने संबंधियों के प्रति, मित्रों के प्रति, जो कि उनके शरीर से संबंधित है, तो उनके प्रति आसक्त हो रहे हैं। तो इसलिए भगवान देहात्म बुद्धि से निकलने का ज्ञान देते हैं अर्जुन को, ये सांख्य योग के माध्यम से। फिर उसके आगे भगवान 31वें श्लोक से लेकर के 37वें श्लोक तक कर्म, शास्त्रों पर आधारित जो कर्म हैं अर्जुन को वो बताते हैं कि तुम्हारा ये क्षत्रिय धर्म है, इसलिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार भी तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम्हें ये युद्ध लड़ना चाहिए, है ना। तो सकाम कर्म के बारे में वहाँ पर बताते हैं। उसके बाद फिर 38वें श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक निष्काम कर्म योग किस प्रकार से करना है, निष्काम भाव से तुम कैसे जो है कर्म कर सकते हो, तो उसकी शिक्षा भगवान इस अध्याय में देते हैं। और उसके बाद फिर 54वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक एक स्थित प्रज्ञ, अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण रूप से देह से निकल चुका है, जो पूर्ण रूप से आत्मा में स्थापित हो गया, ये सारा ज्ञान ग्रहण करके जिसने जान लिया कि मैं जड़ पदार्थ नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, चेतन आत्मा, भगवान का अंश हूँ, तो उस, ठीक है, हम कहने को कह सकते हैं, है ना, कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, है ना, लेकिन उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि हाँ कौन व्यक्ति जो है वास्तव में किसने साक्षात्कार किया है कि वो शरीर नहीं वो आत्मा है ना। कहने को तो सभी बोलते हैं लोग कि नहीं हमें तो पता है हम शरीर नहीं हम आत्मा है ना, लेकिन इसलिए अर्जुन पूछते हैं। तो फिर 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञा, अर्थात जो आत्म में स्थित है उसके क्या लक्षण है ना, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, कैसे उसका जो है जीवन होता है, तो सारे भगवान फिर एक भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा अध्याय ऐसे विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रथम श्लोक जो है, यहाँ पर इसमें अर्जुन की जो है स्थिति बताई जा रही है कि अर्जुन अभी तथाकथित करुणा के कारण, है ना, कृपया विष्टम, उनके हृदय में, उनके मन में एक देह से आसक्त होने के कारण जो करुणा आई, तो करुणा ठीक है ना, वो होनी चाहिए, मनुष्य का जो है गुण है उनके अंदर दया की भावना, है ना, क्योंकि ये भगवान में भी गुण है, तो वो दया और करुणा जीवों के प्रति वो होनी चाहिए, वो गलत नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भगवान जो है अर्जुन को ये तथाकथित करुणा की अनुमति नहीं दे रहे हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं कि ये करुणा तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो इस स्थिति में, वो वास्तव में सही नहीं है। तुमने तर्क तो दिए हैं बहुत सारे, अर्जुन हम देखते हैं कि तर्क भी देते हैं, शास्त्र पर आधारित तर्क, है ना, कि क्यों मैं करुणा दिखा रहा हूँ। तो अलग अलग जो है शास्त्र के अनुसार अर्जुन ने बताया कि ऐसा होगा, इस प्रकार से ऐसा होगा, है ना, ये स्थिति होगी। तो भगवान ने सुना उनको सबको, है ना, भगवान आराम से जो है सुना। लेकिन अब जब भगवान कहना प्रारंभ कर रहे हैं तो भगवान शुरुआत में इसलिए बोल रहे हैं कि ये इस प्रकार से तुम जो बातें कर रहे हो वो बातें कोई ज्ञानी की बातें नहीं है ना। तुमने जो सब शास्त्र से जो उदाहरण दिए हैं तो वो वास्तविकता नहीं है, वो देहात्म बुद्धि से जनित तुम्हारी जो है बातें ना। एक देहात्म बुद्धि में व्यक्ति जो है तो उसको अच्छा लग सकता है कि हाँ कितने अच्छे जो है अर्जुन ने तर्क दिए हैं, हिंसा तो अनावश्यक है, हिंसा तो क्यों करनी चाहिए, हमें तो अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, है ना, अहिंसा परमो धर्म अहिंसा जो है परम धर्म है ना। कोई अगर एक हमारे गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल भी हमें आगे कर देना चाहिए, है ना, गांधी, है ना, वादी विचार। तो लेकिन भगवान इसका यहाँ पर जो है अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, है ना। भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं अर्जुन को कि ये वास्तव में तुम्हें इससे निकलना है, ये सही स्थिति नहीं है कि तुम इस प्रकार से अश्रु बहा रहे हो, तुम्हारे लिए ये शोभनीय नहीं है। तो क्यों इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं उसको जो है यहाँ पर समझाया गया है ना। शिल प्रपाद तात्पर्य के माध्यम से उसको समझा रहे हैं कि इसके लिए
हमें समझना होगा कि वास्तव में करुणा क्या है ना। किसी के प्रति हम दया करना चाहते हैं, किसी के प्रति हम करुणा दिखाना चाहते हैं, तो करुणा वास्तव में होती क्या है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमने करुणा को नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो फिर करुणा दिखा करके भी हम जो है वास्तव में उस व्यक्ति का भला नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हमें पता नहीं है कि वास्तविक करुणा क्या होती है, तो इसलिए समझना बहुत ही आवश्यक है ना। एक साधारण रूप से एक जो सब लोग दया या करुणा जो है दिखाते हैं, है ना, लेकिन वास्तविक जो है करुणा वो क्या है वो समझना बहुत ही आवश्यक है। तो अर्जुन जो यहाँ पर दया दिखा रहे हैं, करुणा दिखा रहे हैं कि नहीं इनका क्यों मुझे वध करना है अनावश्यक रूप से, ये सब तो मित्र हैं, है ना, किसी दूसरे जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये तो मेरे परिवार वाले ही हैं सारे लोग जो हैं, है ना। तो वो अपने से संबंधित क्योंकि करके देख रहे हैं अर्जुन उनको, है ना, अपना मान रहे हैं, मैं और मेरा, है ना। वो भावना जो है देहात्म बुद्धि में अभी अर्जुन है कि ये सब जो है मेरे हैं, है ना, वास्तव में। तो इसलिए दो प्रकार की जो है वास्तव में करना होती है ना। एक तो शरीर के प्रति करुणा और एक होती है चेतन आत्मा के प्रति करुणा। इन दोनों में अंतर जो है समझना बहुत ही आवश्यक है कि शरीर के प्रति करुणा क्या है और आत्मा के प्रति अगर हम जो है किसी का कल्याण कर रहे हैं तो वो कल्याण वास्तव में क्या है ना। तो यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है ना कि किसी डूबते हुए व्यक्ति के अगर कपड़ों को पकड़ के हम कहें कि हमने वो व्यक्ति को बचा लिया है, तो वो तो कोई व्यक्ति को बचाना नहीं हुआ, है ना। एक बार एक व्यक्ति जो है डूब रहा था, तो सारे गांव के लोग जो है वहाँ सब आसपास खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, क्योंकि किसी को तैरना नहीं आता है ना। लेकिन एक व्यक्ति को तैरना आता था, वो जो है उसने छलांग लगा दी उसको बचाने के लिए, है ना, और तैर करके फिर उसका जो है कोट पकड़ के लाया बाहर, मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया है ना। तो सब देख रहे हैं, बोले ये तो ये कोट है, बोले, है ना, तुमने तो कोट को लेकर आए हो, तुमने वो व्यक्ति तो डूब गया हो। तो उसने देखा रहे, बोले कोट है ये तो है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम सिर्फ वस्त्र को बचा रहे हैं और व्यक्ति को हमने नहीं बचाया, तो वो करुणा, उसने जो प्रयास किया है ना, वो तैरना जानता था, उसको बचाने का, तो उसका लाभ क्या है। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत में जिसको कि हम करुणा कहते हैं, है ना, लोग दया समझते हैं कि दया करनी चाहिए सब जीवों के प्रति, कृपा दिखानी चाहिए, तो वो सब क्या है वास्तव में शरीर के प्रति करना, उनके वस्त्रों के प्रति। ये शरीर क्या है, शरीर वास्तव में आत्मा का वस्त्र ही है ना। आत्मा के ऊपर एक आवरण है ना। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में अलग अलग जो है उसकी इच्छाएं होती हैं, तो भगवान उसको अलग अलग वस्त्र प्रदान करते हैं, है ना। मान लीजिए किसी की इच्छा है कि मुझे मांस खाना है, तो उसके लिए फिर शेर का वस्त्र प्रदान करते हैं भगवान, है ना, कि ये जो है मनुष्य के कपड़े पहन करके तुम मांस का भक्षण नहीं कर पाओगे, वो उपयुक्त इसके लिए शरीर नहीं है। वैसे लोग आजकल करते हैं, है ना, अधिकतर सब मांसाहार, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं, भगवान ने उसके लिए अलग से व्यवस्था की है ना। शेर को दांत दिए हैं, है ना, वहाँ पर पकाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप जो है वो कर लेगा ना, जिससे कि वो मांस को पचा सके, मांस को खा सके। तो इसलिए जो है शेर की योनि वहाँ पर मिलेगी। और इसी प्रकार से अलग अलग जैसी जैसी इच्छाएं हैं, है ना, तो उस प्रकार से योनियाँ बनाई हैं भगवान ने, है ना। कीट, कृमि, पतंग, किसी को उड़ना अच्छा लगता है, आजकल लोग एरोप्लेन में उड़ना चाहते हैं, आर्टिफिशियल, तो उड़ने वो आवश्यकता क्या, भगवान ने पक्षी का शरीर बनाया है ना। आप अपने आप उड़ करके एक ग्रह से दूसरे ग्रह किसी प्रकार से जहाँ भी चाहें वैसे यात्रा कर सकते हैं। उसमें कोई पेट्रोल की, आपको पेट्रोल खत्म हो गया है ना, ये चीज़ की आवश्यकता, वो सब आवश्यकता नहीं है वहाँ पर। तो प्राकृतिक भगवान ने जो है सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए व्यवस्था की है। तो इसलिए भगवान फिर अलग अलग वस्त्र देते हैं जिससे कि वो विशेष इच्छा जो है पूरी हो सके। तो वस्त्र के प्रति, कपड़ों के प्रति करुणा दिखाना तो कोई भी जो है करना नहीं। भौतिक जगत में अधिकतर हम देखते हैं, जो भी जब भी कहीं भी दया की बात होती है ना, करुणा की बात होती है, लोगों की भलाई की बात होती है, तो वास्तव में वो कोई, क्योंकि व्यक्ति को तो वो जानते ही नहीं है कि वो वास्तव में किसकी हमें भलाई करनी है, उसको व्यक्ति को तो हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है
तो सब जो है वस्त्रों की भलाई करने में उसके प्रति ही दया दिखा रहे हैं, और वो तो एक प्रकार से अज्ञानता है। तो वो भलाई के नाम पर भी उसकी भलाई नहीं हो रही है ना। वो व्यक्ति का करना चाहते हैं अच्छा, लेकिन वास्तव में पता नहीं है कि वास्तविक कृपा क्या है, दया क्या है। तो इसलिए फिर क्या हो रहा है, उसका जो है अकल्याण कर रहे हैं। कल्याण की जगह उस व्यक्ति का जो है वास्तव में अकल्याण हो रहा है। जैसे एक बार एक माँ के जो है 2 पुत्र थे तो एक छोटा पुत्र जो है बीमार हो गया है ना। तो डॉक्टर ने उसको दवाई दी। डॉक्टर ने कहा कि इसको आप जो है तला हुआ है ना, पकोड़े, समोसे, सब ऐसी चीज़ें मत खिलाइएगा, क्योंकि अगर ये आपने जो है दिया तो इसकी बीमारी बहुत बढ़ जाएगी और इसकी मृत्यु भी हो सकती है ना। लेकिन उसको जो है समोसे खाना बहुत अच्छा लगता था है ना, बहुत ही उसके जो है प्रिय थे। तो माँ ने जो है बनाए अपने बड़े पुत्र के लिए, और वो तो बना करके बाहर चली गई। तो बड़ा जो पुत्र है उससे छोटे की जो है वो व्यथा देखी नहीं गई कि ये जो है माँ तो इसको देती नहीं है ना, तो क्यों ना मैं इसको जो है खिलाऊं समोसे, इसकी इतनी जो है इच्छा हो रही है तो इसके प्रति मुझे दया दिखानी चाहिए है ना, प्रेम उसने दिखाया। तो समोसे दे दिए उसको। अब दे दिए, माँ बाप वापस आई तो उतने में तो मृत्यु हो गई फिर उसकी है ना। तो ये करुणा है, ये क्या है ना, ये तो वास्तव में कोई भी करुणा नहीं। उसने कृपा करना चाहा है ना, दया दिखानी चाहिए, लेकिन वास्तव में उसको पता नहीं था कि वास्तविक दया क्या है। तो इसलिए फिर दया के माध्यम से उसने जो है अकल्याण कर दिया। तो इसलिए हम देखते हैं कि भौतिक जगत में सब लोग जो हैं धर्म के नाम पर, दया के नाम पर, पुण्य के नाम पर है ना, जैसे कई बार भक्तों से पूछते हैं, साधु से पूछते हैं ना कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आप समाज का जो है किस प्रकार से आप कल्याण, क्योंकि उनका कल्याण का अर्थ क्या है कि कुछ गरीबों को जो है भोजन खिलाना चाहिए है ना, जो ऐसे जिनके पास कपड़े नहीं हैं तो उनको हम कुछ कपड़े जो है पहनने के लिए दें है ना, ऐसे लोगों की जो है समाज में सहायता होनी चाहिए, उनके प्रति दया दिखानी चाहिए, ये साधु का कार्य है ना। तो वो गलत समझ है, साधु का कार्य ये नहीं है। साधु का कार्य है वास्तविक आत्मा का विज्ञान देना, ना कि जो है वस्त्रों की रक्षा करना है ना। क्योंकि व्यक्ति आज भूखा है, व्यक्ति भूखा तो हमेशा रहेगा, कल फिर भूख लग जाएगी उसको है ना। वो तो लेकिन वो समझ जाएगा कि वो स्थिति उसकी क्यों ऐसी है। अगर उसको ज्ञान दे दिया जाए तो वो स्वयं वो उस स्थिति से निकल सकता है ना। तथाकथित रूप से हम बाहरी कुछ धन दे करके या कुछ कपड़े दे करके वास्तव में वो करना नहीं कर पाएंगे है ना। जैसे एक व्यक्ति जिसके कि पिता बहुत धनवान है, लेकिन अभी जो है पिता से विमुख होकर के वो क्या कर रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है ना। तो एक व्यक्ति मिलता है, उसको देखता है कि यार ये व्यक्ति जो है यहाँ पर इसको पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं हैं है ना। तो वो थोड़ा से कुछ वस्त्र दे देता है जिससे कि उसको कपड़े मिल जाए है ना। सर्दियाँ हैं, अभी सर्दी में कंबल बांट देते हैं इस प्रकार से। फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है कुछ समय के बाद, दूसरा व्यक्ति देखता है कि उसको भूख लग रही है ना, यहाँ पर जो है भोजन नहीं उसके पास, तो वो कुछ जो है अपने पास से उसको भोजन दे देता है भोजन की व्यवस्था कर देता है। फिर तीसरा एक और व्यक्ति आता है तो वो कुछ उसको धन दे देता है, धन से उसकी सहायता करता है। लेकिन चौथा एक व्यक्ति आता है, वो देखता है कि ये तो जो है इनका पुत्र है, इनके पिता तो बहुत धनी है ना, तो ये क्यों ऐसे जो है यहाँ पर दर दर भटक रहा है ना। इसको खाने की समस्या है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसी समस्या है। तो वो उसको लेकर के जाता है, बोले चलो मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, तो लेकर के जाता है और वो पिता से मिलवा देता है। तो पिता तो फिर धनवान है, तो उसको क्या आवश्यकता सब रहेगी। तो बताइए वास्तविक करुणा किसने की, कौन से व्यक्ति ने वास्तविक करुणा की, जो प्रारंभ 3 वाले ने कि चौथे ने की है? क्यों? क्योंकि उसने जो है उनके पिता से उसको मिला दिया है ना। तो ऐसे ही समाज में अधिकतर लोग क्या है, कुछ भोजन दे रहे हैं किसी को, कोई कपड़े दे रहे हैं, कोई कुछ दया जो है वो दिखा रहा है, वो सब क्या है शरीर के प्रति दिखा रहा है। लेकिन भक्त जो दिखा रहे हैं दया, भक्त जो करुणा करते हैं, वो ऐसा लगता नहीं कि वो करुणा है या कृपा है, लेकिन वो आत्मा के प्रति कल्याण कर रहे हैं। उनके हर एक जीव को जो है वास्तविक पिता है ना, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान जो सबके हमारे सबके जो हैं पिता हैं,
तो भगवान के भक्त जो हैं उनसे मिलाने का कार्य करते हैं। वो ज्ञान देते हैं कि हम कैसे भगवान के पास चले जाएं। जो भगवान जो है संपन्न है, हमारे पिता धनी हैं, संपन्न हैं, है ना, सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, सच्चित आनंद के जो है स्रोत हैं, वहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो जब उनकी शरण में हम चले जाएंगे तो सारी आवश्यकता हमारी पूरी हो जाएगी, कोई भी आवश्यकता नहीं है हमें फिर, है ना, किसी की फिर हमें सहायता की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए दया को समझना बहुत ही आवश्यक है कि वास्तविक दया हम किसके प्रति कर रहे हैं, है ना। इसलिए भक्त जो है वस्त्रों के प्रति, शरीर के प्रति कभी भी ऐसी दया नहीं दिखाते, है ना। वो ठीक है, एक पुण्य कर्म बताया गया शास्त्रों में कि हमें जो है पुण्य करना चाहिए, है ना। विशेष रूप से गृहस्थों के लिए बताया गया है कि गृहस्थों को जो इस प्रकार से पुण्य कार्य करना चाहिए, लेकिन उसको ही वास्तविक जो है कृपा मान लेना, वास्तविक दया मान लेना कि ये तो कितने बड़े दयालु व्यक्ति हैं, है ना, कितनी जो है देखो दान देते हैं, ये तो कितनी जो है सहायता करते हैं, कितने इन्होंने अनाथालय खोले हैं, है ना, कितने इन्होंने वृद्धाश्रम जो है खोले हैं, तो इनके माध्यम से जो है कितने सारे वृद्ध लोगों को सहारा मिल रहा है ना। कितने सारे जो हैं ये संस्थाएं, इनके माध्यम से अपंग है, लाचार लोग हैं, तो उनकी सहायता हो रही है। लेकिन अगर उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा तो वो सब करके भी उसका कोई लाभ नहीं होगा, है ना। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, है ना, मदर टेरेसा, तो बहुत सब लोग जानते हैं आप, है ना, मदर टेरेसा किसके लिए प्रसिद्ध है? सेवा के लिए, है ना, सहायता करने के लिए, और बहुत सारे जो है उनको पुरस्कार भी मिले, है ना। तो क्या सेवा की उन्होंने कि जो अपने कर्मों के अनुसार, जो पूर्व के कर्म के अनुसार जो कि कर्मफल को भोग रहे हैं अभी, है ना, ऐसे जो लाचार अपंग जीव जो भी थे, तो उनको ले जा करके उन्होंने क्या किया, एक संस्था जो है खुली, है ना, ले जा करके और वहाँ पर जो है उनको रखा, और वहाँ पर के रख करके फिर क्या है और ज़्यादा जो है वहाँ पर एक सुधार के नाम पर जो है उनको पाप कर्म करवाया, है ना, कि इनको कुछ स्थिति अच्छी नहीं तो ठीक है आप यहाँ पर आइए, आपको भोजन देंगे। फिर भोजन में क्या देंगे, वहाँ पर उनको अंडा खिलाएंगे, मांस देंगे, जिससे कि वो शक्तिशाली बने है ना। तो अपनी एक कर्म के अनुसार वो स्थिति को भोग रहे हैं, है ना, कर्म फल को भोग करके धीरे धीरे वो शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तथाकथित करुणा के नाम पर जो है, कृपा के नाम पर क्या किया, और ज़्यादा वास्तव में जो है उनको पाप कर्मों में धकेला, है ना। और जो लोग नहीं जानते तो फिर लगता है कि देखो कितना बड़ा जो है कार्य हो रहा है, कितना महान ये तो कार्य है वास्तव में, है ना। इससे बड़ा महानता का कार्य क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी जो है सेवा, लेकिन वो वास्तव में कोई सेवा नहीं है ना। शरीर वस्त्र के प्रति तो कोई भी सेवा नहीं होती अगर आत्मा को हम जो है नहीं समझ रहे हैं तो ज्ञानी व्यक्ति अगर कोई नहीं है तो जो अज्ञानी व्यक्ति उनके बीच में उनको अच्छा लगेगा कि हाँ इन्होंने जो है बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा जो है कार्य कर रहे हैं। और वास्तव में समाज की वर्तमान स्थिति ऐसी ही है, अधिकतर लोग तो अज्ञान की अवस्था में ही हैं, उन्हें आत्मा के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए लगता क्या है कि ये जो कार्य ऐसा कोई अगर कर रहा है तो उनकी फिर बड़ाई होती है। लोग सोचते हैं ये वास्तव में साधु है ना, जो शरीर के प्रति भलाई कर रहे हैं, किसी को भोजन दे रहे हैं, है ना, या किसी को वस्त्र प्रदान कर रहे हैं, ऐसी जो है सहायता कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे शिल प्रपाद के समय में भी जो है हैदराबाद में एक बार वहाँ पर अकाल पड़ा, है ना, भूकंप। तो वहाँ की सरकार ने जो है निवेदन किया कि आप जो है यहाँ पर आइए और आपकी संस्था के माध्यम से जो है कुछ सहायता कीजिए, यहाँ पर धन दीजिए, ये सब भूखे हैं, है ना, कुछ सहायता। तो श्रीपाद ने क्या किया, कीर्तन के बारे में उनको बताया कि आप भगवान नाम का जो है कीर्तन कीजिए वास्तव में, है ना। तो इससे क्या होगी, इससे जो अकाल पड़ा है बारिश होगी, है ना, सारी समस्या, जब आप भगवान को प्रसन्न करेंगे, यज्ञ होगा तो बारिश होगी और उससे सारी समस्याएं जो है दूर हो जाएंगी। तो वो तो आप नहीं करना चाहते हैं और तथाकथित रूप से आप चाहते हैं कि बस धन दे करके वो समस्या का जो है हल हो जाए। तो इस प्रकार से समस्या हल नहीं होंगी, है ना। कितना भी हम जो है प्रयास कर लें, और आज किया जा रहा है ना, लोग कितनी सारी संस्थाएं जो है ऐसी चल रही हैं, हम देखते हैं कि शरीर के प्रति इस प्रकार से कार्य किया जाता है, उनके प्रति इस प्रकार से दया दिखाने का प्रयास किया जा रहा है ना। लोग कितना कितना धन देते हैं, स्कूलें हैं, अलग अलग ऐसी सब संस्थाएं, कितना कितना लोग जो है उसमें डोनेशन देते हैं। भगवान के मंदिर में नहीं देंगे लेकिन वहाँ पर जरूर देंगे,
है ना। उनको लगता है कि यहाँ पर तो सही वास्तव सेवा नहीं, यहाँ पर सही सेवा हो रही है ना। तो फिर भी लेकिन वो सुधार नहीं आएगा, क्योंकि वस्त्र के प्रति वो कार्य किया जा रहा है, कपड़ों के प्रति कार्य किया जा रहा है ना। आत्मा के बारे में तो उनको कुछ ज्ञान दिया नहीं जा रहा है, तो किस प्रकार से फिर कल्याण हो सकता है। इसलिए वास्तव में ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमें आत्मा का जो है कल्याण करना। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो सबसे बड़े जो हैं दाता हैं, सबसे बड़े जो है समाज के कल्याण करता है ना। सबसे बड़े समाज के जो हैं सुधारक हैं, कि भगवान की कथा के माध्यम से जो है सबको भगवान से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भगवान का संदेश जो है वो दे रहे हैं। तो गोपियाँ प्रार्थना करती हैं, गोपियाँ क्या कहती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, है ना। कि आपके जो भक्त हैं वो क्या है, भूरिदा जना, भूरिदा अर्थात बहुत ही दयालु, है ना, बहुत ही जो है दयालु हैं। उनके हृदय में जो है कृपा है, करुणा है, जैसे यहाँ पर अर्जुन के हृदय में हम जो देख रहे हैं, है ना। लेकिन वो शरीर के प्रति, ये जो है करुणा वो शरीर के प्रति है। लेकिन गोपियाँ क्या कह रही हैं कि आपके जो भक्त हैं, कैसे भक्त, जो कि आपकी जो है कथाओं का विस्तार कर रहे हैं, आपकी जो अमृतमयी कथा है, तब कथा अमृतम, है ना, जो कि अमृत के समान है, उससे क्या होता है, तप्त जीवनम। इस संसार में जो लोग तप्त हैं, किससे तप्त हैं, ये संसार बताया गया। संसार क्या है, दावानल के समान है, संसार दावानल, है ना। दावानल अर्थात जंगल की आग। जंगल में जो है आग अपने आप लगती है ना, वहाँ पर कोई लगाने नहीं जाता है। तो ऐसे ही संसार में अपने आप जो है ये क्लेश हैं, अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदिभौतिक क्लेश, जिनसे कि हर व्यक्ति इन क्लेशों के द्वारा प्रताड़ित हो रहा है। हर व्यक्ति को ये क्लेश वास्तव में प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत कष्टदायक ये जगत में स्थिति है ना। ये जगत में कोई अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अज्ञानता बस हमें क्या लगता है कि बहुत आरामदायक स्थान है। तो ये जगत बहुत अच्छा स्थान है ना। वास्तव में ये जगत बहुत निकृष्ट स्थान है ना। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये जगत की स्थिति क्या है, ये एक जो है गड्ढे से, है ना, वास्तव में तुलना की गई, मल के गड्ढे से इसकी तुलना की गई। इससे श्रेष्ठ जो है कोई स्थान नहीं है जगत। लेकिन हमें क्या लग रहा है, हमें बहुत आनंददायक, हमें बहुत सुखमय वास्तव में जगत लग रहा है ना। तो वो अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण, है ना, ऐसी स्थिति लगती है। जब हम माया के द्वारा मोहित होते हैं, देहात्म बुद्धि में होते हैं, तो देहात्म बुद्धि के कारण क्या होता है कि जो गलत चीज़ है, असत्य चीज़ है, वो भी हमें सही प्रतीत होती है ना। जैसे उदाहरण दिया गया शास्त्रों में, एक सुअर है तो वो गटर में है, नाली में है, तो उसको वहाँ पर भी जीवन आनंददायक लगता है ना। आपको कितनी घृणा आती है, क्या है देखने से पूरा जो है ना, हम पास में भी नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए वो बहुत, जैसे स्वर्ग, इंद्र के लिए स्वर्ग है ना, सुंदर नंदन कानन वन है, वहाँ पर जो अप्सराएं हैं, हवा चल रही है, बढ़िया कितना स्थान है। तो ऐसे उसके लिए वो जो है स्वर्ग के समान है ना। उसके लिए गटर जो है वो स्वर्ग के समान है, उसका परिवार है, सब है वहाँ पर, है ना। तो क्या है, वो अज्ञानता है ना वास्तव में। वो कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई भी थोड़ा सा भी जिसके अंदर जो है बुद्धि होगी, तो वो देख के इस स्थिति को समझ सकता है। तो ऐसी ये जगत की स्थिति, इस भौतिक जगत की वास्तव में स्थिति ये है ना। लेकिन हमें, क्योंकि हम माया से भ्रमित हैं, तो इसलिए वो स्थान क्या लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंददायक हमें स्थान लगता है, सुखमय स्थान लगता है। लेकिन हमें इसलिए भगवान के भक्तों के माध्यम से, जिनको साक्षात्कार है, जो साधु जन हैं, जिनको इस जगत की वास्तविक स्थिति पता है, जो साक्षात्कार, जो ज्ञान में है, उनके माध्यम से हमें जानना चाहिए। तो इसलिए गोपिया का कह रहे हैं कि ये जीवन जो है तप्त जीवन है। लोग सब जल रहे हैं संसार में, कष्ट पा रहे हैं, यहाँ पर जो है माया के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। और इससे निकलने का उपाय एकमात्र क्या है कि आपकी जो कथाएं हैं, है ना, ये अमृत के इस तप्त जीवन में भी आपकी जो कथाएं हैं वो अमृत के समान, उनको राहत देने वाली है ना। जैसे अग्नि है, अगर जंगल में जल रही है तो उसको एकमात्र
किससे शांत किया जा सकता है? बारिश के माध्यम से। कितनी भी आप जो है फायर ब्रिगेड बुला लें तो उससे कोई जंगल की अग्नि शांत होने वाली नहीं है, उससे नहीं बुझाया जा सकता है। जब बारिश होगी, कृपा होगी, तो उसके माध्यम से फिर जंगल की अग्नि बुझेगी। इसी प्रकार से ये भव समुद्र जो है, भव सागर जो है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जिसमें कि हम बार बार जो है ये देह बुद्धि में फंसे हुए हैं, 84 लाख योनियों में हम भोग की इच्छा को लेकर के जन्मों जन्मों से भोग कर रहे हैं। तो इसको केवल जो है बंद, इसको केवल शांत एकमात्र भगवान की कथा से ही किया जा सकता है। भगवान के बारे में जानने से, उनका श्रवण करने से, है ना, उनका कीर्तन करने से। तो इसलिए गोपियाँ कह रही हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसाहपहम। ये कलमस को नाश करने वाली है ना। और सुनने में कैसी है? श्रवण मंगलम, है ना, मंगल प्रदान करने वाली, वास्तविक जो है कल्याण करने वाली है, तथाकथित रूप से कल्याण करने वाली नहीं है। भगवान की कथाएं जब हम सुन रहे हैं तो उससे हमें प्रारंभ में तो अभी है तो हमें क्या लगता है, वो रुचि क्योंकि नहीं है ना, जहर के समान लगती है हमें। अभी तो हमें संसार की सब जो गंदी चीज़ें हैं वो सुनना हमें अच्छा लगता है, आनंददायक लगता है ना। बॉलीवुड के संगीत वो सब जो है ना, अच्छा लगता है। वास्तव में वो विष है, वो जहर है लेकिन अज्ञानता है तो वो हमें अच्छा लग रहा है। ये भगवान की कथा जो कि अमृत के समान है, वो हमें क्या लगती है? वो विष के समान लगती है हमें, है ना। हम सुनना नहीं चाहते हैं लेकिन गोपियाँ क्या कह रही हैं? श्रवण मंगलम, है ना। ये सुनने में जो है मंगल प्रदान करने वाली, वास्तविक जो है कल्याण करने वाली है। तो इसलिए ऐसी जो कथाएं जो प्रसारित करते हैं, भूवि गणन्ति ये भूरिदा जना, कि आपके भक्त जन जो हैं वो भूरिदा जना है, वास्तव में सबसे बड़े जो है दाता हैं, सबसे बड़े दयालु हैं, समाज के कल्याण करता है ना। तो इसलिए इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे और बाहरी स्तर पर हम चाहेंगे कि जो है हम किसी के प्रति करुणा दिखाएं, किसी के प्रति हम कृपा करें, तो उससे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि कर्मों के अनुसार जो है जन्म मृत्यु का चक्र है, उसमें जिसको जैसे जो है कर्म फल भोगना है तो वो सब अपने कर्मों के अनुसार वो फल भोग रहे हैं। तो उस स्थिति में हम जो है सुधार नहीं कर सकते, है ना। कि किसी की अगर दयनीय स्थिति तो उसको हम अच्छी स्थिति में जो है ला देंगे, नहीं। तो सीमित अवधि है, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद फिर कर्मों के अनुसार वो दूसरा जो है जीवन लेगा। तो इसलिए वो तो कोई बुद्धिमानी नहीं हुई है ना, उस प्रकार से कार्य करना। ठीक है, अगर कोई कर रहा है तो अच्छा नहीं है, अच्छा है वो एक प्रकार से, लेकिन साथ में आत्मा का भी ज्ञान देना चाहिए। अगर केवल जो है आत्मा का ज्ञान नहीं दे रहे हैं और केवल बस शरीर के प्रति ही कल्याण किया जा रहा है, उसी की बस रक्षा कर रहे हैं हम, है ना, बस वस्त्र को बचाने में लगे हुए हैं बस, और हम बोल रहे हैं कि नहीं हमने तो बचा लिया, देखो कितने सारे लोगों को हमने बचा लिया है ना। सारे बस कोट शर्ट इकट्ठे कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्या इतने देखो, और उनको इनाम मिल रहा है ना, उनको पुरस्कार मिल रहा है। इनको जो है देखिए इन्होंने कितने जो है लाख जो है कोट बचा लिए, लाख जो है कपड़ों को बचा लिया, है ना। उनको फिर नोबेल पुरस्कार प्राइज जो है मिलता है, क्योंकि जो देने वाले हैं उनको भी पता नहीं है ना। वो जो है जो कपड़े हैं उसी को चेतन समझ रहे हैं उसी को आत्मा समझ रहे हैं, उसी को जीव समझ रहे हैं। तो ये सब इसलिए ज्ञान जब तक हम भगवत गीता को नहीं समझेंगे, है ना, अच्छे से भगवान की वाणी को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ सकती हैं। हमें लगेगा सारे समाज के लोग लगे हैं, है ना, सारे लोग जो हैं इस तरफ चल रहे हैं, इसको सही मान रहे हैं, तो हमें भी लगेगा कि हाँ वास्तव में यही सही है ना। इससे बड़ा श्रेष्ठ कार्य और क्या हो सकता है, कितना अच्छा ये तो कार्य हो रहा है। वो लोग समझते भी हैं, क्योंकि सब रेट रेस है ना, चूहे की दौड़ उसमें सब लगे हुए हैं। हाँ जो सब चल रहा है तो वो सब सही होगा, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो सब सही होगा, नहीं। शास्त्र भगवान क्या कह रहे हैं, वास्तव में भगवान की वाणी क्या है ना। जैसे अर्जुन को भी सही लग रहा था ना, अर्जुन भी धर्म के अनुसार अपने तर्क दे रहे थे कि देखिए ये तो हिंसा जो है नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान यहाँ पर प्रथम श्लोक से ही अब अर्जुन को प्रताड़ित कर रहे हैं। भगवान क्या करें, नहीं ये मैं इसको सराहना नहीं करता हूँ। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को जो है भगवान के मत को स्वीकार करना चाहिए कि भगवान वास्तव में क्या कह रहे हैं, क्योंकि धर्म को बनाने वाले भगवान हैं, है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के माध्यम से जो है धर्म आता है। क्या सही है क्या गलत है वो भगवान उसको देने वाले हैं, भगवान उसको स्थापित करते हैं। हम अपने मन से जो है सही गलत की परिभाषा नहीं बना सकते हैं।
तो भगवान के मत को ग्रहण करना पूरी श्रद्धा के साथ। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये तथाकथित करुणा है ना, ये अज्ञानता है तुम्हारी अर्जुन, कि तुम जो है इनको देहात्म बुद्धि से अपना जो है समझ रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं इनकी जो है रक्षा होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे अगर जो है आश्रित व्यक्ति अगर समाज में शासन करेंगे, वो रहेंगे, तो फिर कैसे लोग जो हैं अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। जब तक अगर समाज में अधर्म है प्रमुख, है ना, अधार्मिक लोग रहेंगे, तो कैसे लोग फिर जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है आत्मा को जानना कि हम वास्तव में कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध, उसको कैसे जान पाएंगे। वो तो फिर उनके लिए संभव नहीं होगा। धार्मिक व्यक्तियों के माध्यम से ही संभव हो पाएगा कि जब धार्मिक व्यक्ति हैं जो समझ रहे हैं, जिनको वो साक्षात्कार है, तो उनके माध्यम से ऐसे व्यक्ति भी, फिर पूरा समाज भी उस दिशा में चलता है ना। अगर समाज के लोग अंधे हैं तो उनका अनुसरण लोग कर रहे हैं तो उस दिशा में फिर जाएंगे। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो कि वास्तव में जान रहे हैं, उस प्रकार के व्यक्तियों का अगर अनुसरण करते हैं लोग, तो उनको भी ज्ञान प्राप्त होगा। वो भी अपने देहात्म बुद्धि से जो है निकल पाएंगे, है ना। आत्मा को जान पाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वास्तव में आत्मा हूँ। तो सुनना तो बहुत अच्छा लगता है ना, हम सुन के, लेकिन इसको साक्षात्कार करना बहुत ही कठिन है वास्तव में, है ना। क्योंकि देहात्म बुद्धि जो है ये हम शरीर से जन्मों जन्मों से वास्तव में इतने आसक्त हैं, है ना। वो सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, हर जीव जो है अपनी देह से बहुत ही आसक्त होता है। उसकी देहात्म बुद्धि बहुत एक प्रकार से उसका जन्मों जन्मों से बृहद एक विशाल रूप उसका बन गया है। तो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए क्या है, इसको बहुत अच्छे से हमें बार बार श्रवण के माध्यम से जो है समझना होगा, ये साक्षात्कार करना होगा, है ना। जब तक हम बार बार श्रवण भगवान की वाणी नहीं करेंगे, है ना, उसको साक्षात्कार नहीं करेंगे कि नहीं ये शरीर, और समझना कोई कठिन नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो है आगे भगवान बहुत सारे ऐसे सरल उदाहरणों के माध्यम से सरल जो है भगवान देंगे उदाहरण, कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी वास्तव में समझ सकता है कि वो ये शरीर नहीं है, आत्मा है। और अगर वो इसको स्वीकार करे तो बहुत आसानी से वो धीरे धीरे ये देहात्म बुद्धि से निकल सकता है ना। धीरे धीरे उसकी आसक्ति जो है कम हो सकती है। वो जब देहात्म बुद्धि से निकलेगा, आत्मा के स्तर पर आएगा, तभी वास्तव में जो है भगवान को भी समझने की शुरुआत होगी। अगर हम आत्मा को ही नहीं समझे तो फिर परमात्मा को कैसे समझ पाएंगे, भगवान को। तो फिर परमात्मा के भी स्रोत जो भगवान है उनको समझना तो और भी फिर दूर की बात है ना। तो इसलिए पहले तो आत्म साक्षात्कार, भगवान को जानने की जो है तरफ में प्रथम जो हमें आगे बढ़ना है वो क्या है कि हमें पहले तो आत्मा के बारे में साक्षात्कार करना है कि कैसे हम ये शरीर से अलग हैं पूर्ण रूप से, है ना। ये शरीर से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। शरीर एक प्रकार से वस्त्र के जो है समान है। तो इसलिए जो इसकी आवश्यकता है, ठीक है ना, वो हमें देने का प्रयास करना है। इसको बहुत ज़्यादा इसकी देखरेख और इसके पीछे जो है पड़े रहना, वो तो कोई बुद्धिमानी नहीं है ना। ये शरीर रहे, है ना। जैसे शरीर के ऊपर हमें कुछ वस्त्र पहनते हैं तो बस वस्त्रों का वही उपयोग है, और ज़्यादा कोई वस्त्रों का उपयोग नहीं है। तो उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर ये वस्त्र है। तो इसलिए जैसे हम कपड़े जो है धोते हैं, है ना, ताकि जो है स्वच्छ रहें, तो इसी प्रकार से शरीर के लिए भी कुछ आवश्यकता है। उसको थोड़ा भोजन चाहिए, है ना, कुछ शरीर को चलाने के लिए कुछ मिनिमम आवश्यकता वो सब चाहिए। तो इसलिए वो हमें जो है उतनी उसके शरीर की देखरेख करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस शरीर के पीछे ही हम जो है पड़े। वर्तमान सभ्यता ये है, सारी सभ्यता जो है पूरी शरीर के पीछे ही पागल है, देहात्म बुद्धि के पीछे लोग लगे हुए हैं, है ना। कितना कितना हम देखते हैं। इसलिए लोग जो है ना घंटों घंटों जो है पूरा शरीर के पीछे जो है देखते रहते हैं, है ना। लोग आजकल कितनी सारी जो है जिम खुल रही हैं, कितने सारे ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं लोग, है ना, सुबह से लेकर। और फिर उससे भी संतुष्टि नहीं होती है ना। उससे भी क्या होता है, संतुष्टि नहीं मिलती है कि घंटों घंटों हमने जिम में दिए, घंटों घंटों यहाँ दिए, है ना। फिर बाहर भी कभी भी तो जेब में भी अपने पर्स में भी लेकर के चलते, कहीं भी समय जो है मिला तो वहाँ पर निकाल लिया, है ना, चालू हो गए, है ना सब तो इससे पूरा कितने डूबे हुए हैं हम, इसलिए देखते हैं कि, है ना।
तो इसलिए यहाँ पर जो है ये प्रथम इस श्लोक में भगवान यहाँ से एक जो है शुरुआत अभी हो रही है। भगवान अब समझाना जो है अर्जुन को प्रारंभ करेंगे। वो बहुत अच्छे अच्छे जो है श्लोक के माध्यम से भगवान आगे समझाएंगे आगे के श्लोकों में, कि जिससे हम जो है निकल पाएँ, ये अध्यात्म बुद्धि से बाहर निकलें और तथाकथित करुणा से भी हम बाहर निकलें, दया से भी हम बाहर निकलें, जिसको कि हमने वास्तविक मान कर रखा है कि यही बस ऐसा इस रूप में जो है कल्याण करना ही वास्तविक कल्याण है। नहीं, वो वास्तविक कल्याण नहीं है। वो कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन साथ में हमें ये ज्ञान भी देने का प्रयास करना है ना, जिससे कि हम उनकी आत्मा को भी बचा पाएँ। अगर सिर्फ हमने वस्त्र को बचाया तो उसके प्रति वो कोई भी वास्तविक अर्थ नहीं है, वो तो हम एक प्रकार से उस व्यक्ति का अकल्याण ही कर रहे हैं, है ना। तो वास्तविकता में हमें कल्याण अगर हम चाहते हैं, किसी के ऊपर कृपा करना, किसी के ऊपर दया करना, है ना, तो भगवान जैसा अपना मत यहाँ पर दे रहे हैं कि हमें आत्मा के बारे में जान करके, जिससे कि उसका आत्म कल्याण हो पाए, वो भगवान से अपने पिता से जुड़ पाए, है ना, पिता से उसका संबंध स्थापित हो पाए, तो वो हमें कार्य करना है। वो कब कर पाएंगे? जब हम खुद समझेंगे, जब हम खुद जानेंगे, है ना। अगर हमें ही साक्षात्कार नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें वास्तविक करुणा के बारे में ज्ञान नहीं है, तो हम दूसरों को फिर कैसे वो कृपा दे पाएंगे, दूसरों को कैसे फिर वो दया दिखा पाएंगे। तो इसलिए हमें खुद साक्षात्कार करना है। और साक्षात्कार कैसे होगा? जब इस ज्ञान को हम अच्छे से समझेंगे, ग्रहण करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए भगवद गीता को प्रतिदिन पढ़ने की आवश्यकता है, इसको हमें अध्ययन करना है ना, जिससे कि ये पूरा विज्ञान जो है अच्छे से हम ग्रहण कर पाएँ, समझ पाएँ। क्योंकि माया का प्रलोभन संसार में जो इस प्रकार से कि बहुत आसान है जो है ना, देहात्म बुद्धि और उससे संबंधित जो भी सब वस्तुएं हैं उससे आसक्त होना, क्योंकि वो जन्मों जन्मों से हैं हम, तो इसमें बहुत स्वाभाविक रूप से हमारा जो है मन उस तरफ जो है जाता है ना। इस तरफ जो है ये स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन अभी कठिन है। भगवान की तरफ जो है जुड़ना वो स्वाभाविक स्थिति है आत्मा की, है ना, लेकिन अभी वो कठिन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आत्मा के ऊपर ये देहात्म बुद्धि का, माया का जो है इतना कड़ा बंधन पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम इस ज्ञान के माध्यम से इसको हटा सकते हैं, इस बंधन को जो है तोड़ सकते हैं और वास्तविक अपने संबंध को भगवान से जान सकते हैं, उस ज्ञान के प्रकाश में आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये इसके बारे में जो है बताया रहा है। अर्जुन इसलिए आशा कर रहे हैं अब भगवान से कि आप जो है मेरी इस अज्ञानता को हटाइए, क्योंकि आप जो है मधुसूदन है ना, आप मधु असुर का वध करने वाले हैं। तो मेरे जो है ये बुद्धि में, मन में जो अज्ञान रूपी ये असुर जो है बैठा हुआ है, तो इस असुर का भी जो है विनाश कीजिए, है ना। तो इसी प्रकार से हमें भी जो है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, कि हम भी अज्ञानता में हैं, तो आपकी कृपा से ही इस अज्ञानता से हम बाहर निकल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है ना। भौतिक जगत में हम कितना भी जो है शिक्षा ग्रहण कर लें, सारी शिक्षाएं, तो वो हम सोचें कि नहीं हम कितने बड़े ज्ञानी हो गए हैं, वो सब जो है शरीर चलाने के लिए शिक्षा है ना, वस्त्र की देखरेख करने के लिए ही शिक्षा है, कैसे धन कमा लें, धन कमा के फिर शरीर की कैसे अच्छे से सजावट हो जाए है ना। इसलिए वो ज्ञान से आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है ना, चाहे हम PhD हो जाएं, चाहे कुछ हो जाएं, जब तक ये ज्ञान हम जो है नहीं लेंगे। इस ज्ञान के माध्यम से ही जो है अज्ञानता को हटाया जा सकता है, जब भगवान के बारे में हम जानेंगे, सुनेंगे भक्तों से, है ना, भगवद गीता से। इसलिए भगवान ने स्वयं अपने बारे में ज्ञान दिया ये भगवद गीता में, कि हम जाने समझें इसको, है ना, और ज्ञान के जो है प्रकाश में आए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई प्रश्न है कि इसके संबंध में? जी। हाँ, तो प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ दान और सर्वश्रेष्ठ सेवा, तो वो क्या है? तो जैसा कि मैंने जो है बताया कि अलग अलग प्रकार के जो है दान बताए गए हैं, है ना, कि हम किसी को जो है धन का दान कर सकते हैं, है ना, और अलग अलग वस्तुओं का दान भी किया जाता है ना, कुछ जो है वस्तुओं का दान किया जा सकता है। लेकिन वास्तविक दान तो क्या है? ज्ञान का दान करना, है ना, विद्या वास्तव में देना। तो ऐसे व्यक्ति इसलिए सबसे बड़े दाता बताए गए हैं
कि अगर ये किसी को जो है वो दान दे रहे हैं, उनको ज्ञान के प्रकाश में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रकार से वो दान जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया। फिर दूसरा क्या था? सेवा, है ना। वास्तविक जो है सेवा किसी के प्रति क्या है, तो सेवा वही है आत्मा के प्रति जो सेवा है ना। बाहरी रूप से भी वो शास्त्रों में जो है सब अलग अलग नियम बताए गए हैं, तो वो सेवा हमें जो है करनी है ना। ऐसा नहीं कि उस सेवा को हमें छोड़ना है। जैसे एक पति का कर्तव्य है अपने जो है पत्नी बच्चों की सेवा करना, है ना। पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, बच्चों की देखरेख करना, वो सेवा करना। एक पुत्र का कर्तव्य है पिता की सेवा करना, है ना। तो ऐसी ये सब सारी सेवाएं जो हैं बताई गई हैं, क्योंकि वो आत्मा का जो है स्वाभाविक धर्म है सेवा करना। लेकिन वास्तविक सेवा बताई गई है भगवान की सेवा, है ना। तभी हम आत्मा जो है वो संतुष्ट हो पाएगी। हम समाज की सेवा तो कर ही रहे हैं ना, समाज की सेवा में तो सब लोग लगे हैं, लेकिन उससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है? संतुष्टि उससे नहीं मिल रही ना। हम सबकी सेवा कर रहे हैं, कोई अलग अलग प्रकार से सब सेवा लगा हुआ है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई देश की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन उससे संतुष्टि प्राप्त, और कितनी भी अगर हम सेवा कर लें उससे संतुष्टि प्राप्त वास्तव में नहीं होगी। ना ही हम जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसको हम संतुष्ट कर पाएंगे, उसको हम प्रसन्न कर पाएंगे। जैसे शिल प्रभुपाद उदाहरण देते हैं महात्मा गांधी का, कितनी उन्होंने सेवा की देश की, है ना। उनसे ज़्यादा कोई सेवा कर सकता है, लेकिन देश के व्यक्ति ने जो है गोली से मार दिया उनको। तो क्योंकि यहाँ पर त्रुटि है ना, जो हम सेवा कर रहे हैं वो त्रुटिपूर्ण है वास्तव में। तो इसलिए आत्मा के प्रति हमें सेवा करने का प्रयास करना। और आत्मा के प्रति सेवा कैसे करेंगे? जब ये ज्ञान हम दूसरों को देंगे, है ना। तो जो भी हमारे परिवार जिसका भी हम जिसको भी बता पाएँ, जितना भी हम जानते हैं, तो वो हम दूसरों को देने का प्रयास करें, है ना। अपने मित्र संबंधी परिवार के जन, उनको सबको हम बताएं, भगवद गीता का ज्ञान दें कि आप ये भगवद गीता पढ़िए, भगवान का जो है नाम कीर्तन कीजिए। तो इससे वास्तव में आपका जो है कल्याण होगा, और किसी से कल्याण नहीं होने वाला है। भौतिक वस्तुएं, धन, संपदा, ये सारी जो है व्यवस्था हमारा कल्याण नहीं कर सकती। मृत्यु के समय जो है सब कुछ ये छीन जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है समाप्त हो जाएगी। लेकिन भक्ति जो है, ये ज्ञान जो है वो वास्तव में रहेगा, ये शाश्वत है ना। आप यहाँ पर अभी बैठे हैं, जितना समय आपने ये समय दिया, तो ये समय आपका जो है शाश्वत भगवान के वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। वहाँ पर जो है ये आपका समय जो है वहाँ एकत्रित हो गया, काउंट हो गया, है ना। ये यमराज के वहाँ पर काउंट नहीं हुआ है तो इसलिए ये शाश्वत है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी की प्रति वास्तविक रूप से सेवा कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी। हाँ, मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु हम तो आप पर आश्रित थे, फिर भी हमारा राजपाट चला गया, हमारी स्त्री के साथ गलत हुआ, हमें जलाने की कोशिश की गई, तो ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान कृष्ण ने बोला कि इफ आई फेवर समबडी देन आई टेक अवे ऑल हिज सोर्स ऑफ इनकम। यस। तो युधिष्ठिर महाराज जो है पूछते हैं, प्रश्न करते हैं वास्तव में भगवान से कि कोई व्यक्ति जो है कैसे समझ सकता है कि किस पर जो है आपकी कृपा हो रही है ना। ये एक जो है प्रश्न भगवान से करते हैं। तो भगवान फिर युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ, है ना, मेरी जो है कृपा होती है, तो वो कृपा के लक्षण क्या हैं कि किस पर मेरी कृपा हो रही है। तो भगवान कहते हैं हरिष्ये तद्धनम शनै शनै, उसका धीरे धीरे जो है जो आसक्ति जिससे उसकी जो है संसार में है ना, जिससे कि वो आसक्त हो रहा है, ऐसी वस्तुओं का क्या मैं हरण कर लेता हूँ। तो जैसे धन जो है हमें आसक्त करने वाला है, धन से लोगों की आसक्ति होती है ना। कलयुग में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो आजकल लोग तो धन को ही भगवान मानते हैं, है ना। शहद से भी ज़्यादा जो मीठा वो क्या है? धन तो इसलिए भगवान जो है धन को हर लेते हैं, क्योंकि अगर धन से कोई आसक्त है तो ये फिर हम भगवान की शरण में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं धन है, भौतिक वस्तुएं हैं जिससे कि हम आसक्त हैं, जिससे कि हम जगत में बंधे रह सकते हैं, तो भगवान ऐसी जो है वस्तुओं को हर लेते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें उसमें जो है सम्मिलित है, जो भी भौतिक सब हैं। तो इसलिए अगर इसमें कोई हानि हो रही है, इसमें अगर हम सफल नहीं हो रहे, तो वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है ना।
किसी को धन प्राप्त हो रहा है, कोई बहुत समृद्ध है, बड़ा बंगला है, और एक दो और बंगले होते जा रहे हैं उसके, एक कार से और कार बढ़ती जा रही हैं, है ना। देख के लगता है कि यार पड़ोसी को क्या रे, ये तो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, उन्नति, और मेरी तो जो है दिन में घट रही है ना। तो भगवान तो मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं इसके साथ। नहीं, आपके ऊपर कृपा हो रही है वास्तव में कि आपको वो प्राप्त नहीं हो रहा है ना। क्योंकि अगर वो प्राप्त हो जाएगा तो आप माया में और ज़्यादा फंसते जाएंगे, आपके निकलने की संभावना और कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है और उसमें संतुष्ट रहना चाहिए वास्तव में। तो इस प्रकार से जो है युधिष्ठिर महाराज फिर पूछते हैं वहाँ पर। जी हाँ प्रभु जी, बारंबार प्रणाम। ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानने के बाद क्या ये आत्मा परमात्मा बन सकती है? यदि परमात्मा बन सकती है तो कैसे, और यदि परमात्मा नहीं बन सकती है ये आत्मा तो क्यों नहीं बन सकती? हाँ, तो आजकल ये समाज में जो है बहुत ही प्रचलित है। ये भी एक और जो है अज्ञान का ही प्रकार है कि लोग जो है सोचते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं, है ना। और बहुत सारे जो है ऐसे साधुओं के माध्यम से इस प्रकार से विज्ञापन भी किया जाता है कि आइए ये अटेंड कीजिए, है ना, हम आपको जो है प्रोग्राम इसके माध्यम से भगवान बना देंगे, आप योग करेंगे, है ना, 2000 रुपये में नर से नारायण बने, है ना है ना। तो वो सब जो है दिखावा है, वो सब छलने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान अर्जुन को जो बताते हैं हमारी वास्तविक स्थिति क्या है कि हम भगवान के जो है अंश हैं, है ना। भगवान जो है महान विभु हैं, हम कभी जो है भगवान के समान जो है नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान का एक जो है शब्द का अर्थ बताया गया अस्मूर्ध्व, शास्त्रों में उनको जो कहा गया है कि अर्थात उनके समान भी कोई नहीं है और उनसे ऊपर भी कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान बन जाएगा तो फिर भगवान शब्द का अर्थ ही क्या हुआ? भगवान अर्थात एक, है ना। बहुत सारे जो है लोग भगवान नहीं बन सकते। तो इसलिए उसको हमें अच्छे से समझना है कि कभी भी हम जो है भगवान नहीं बन सकते। हमारी स्थिति क्या है? हम भगवान के सेवक हैं, वो सेवा करना हमारा धर्म है। तो उसमें हम स्थापित हो जाएंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे, हमारी वो संतुष्टि प्राप्त होगी, है ना। तो भगवान तो कभी भी जो है नहीं बना जा सकता किसी भी स्थिति में, क्योंकि जीव की वो स्थिति ही नहीं है वास्तव में। तो ये जो प्रचार समाज में ऐसे लोग जो कर रहे हैं वो शास्त्र के विपरीत प्रचार है ना। वो वास्तव में धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं हमें, और अज्ञानता में ऐसे लोग जो है डाल रहे हैं कि नहीं आप आइए, ये कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, तो आप जो है खुद जान जाएंगे कि नहीं आप तो वही हैं, सो हम जो वो है वही आप हैं। नहीं, हम कभी भी भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन तुम पहले भी थे, मैं भी रहा हूँ, आगे भी सब लोग रहेंगे। ऐसा नहीं कि सब जो है एक ही हो जाएंगे, हम, है ना, सारे लोग भगवान बन जाएंगे, नहीं, वो संभव नहीं है इस प्रकार से। तो इसलिए ये विचार बहुत आज जो है फैला हुआ है ना, हमेशा से ही है वास्तव में, क्योंकि हम देखते हैं कितने सारे लोगों ने भगवान बनने का प्रयास किया। हिरण्यकशिपु, है ना, कंस, कितने सारे हुए, पुंडरक, है ना, भगवान की लीला में आता है ना, उसने भी भगवान बनने का प्रयास किया था नकल करके, लेकिन नहीं, भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। कोई व्यक्ति जो है नकल करके भगवान नहीं बन सकता। वो बनने का प्रयास करेगा तो फिर उसका विनाश होगा, है ना, निश्चित है। तो इसलिए हमें सेवक बनने का प्रयास करना, और सेवक वास्तव में वो महानता है, उसको हम अभी समझ नहीं रहे हैं। हम सोचते हैं कि सेवक मतलब बहुत इतना तुच्छ होता है बहुत ही जगह में, ऐसा हम सोचते हैं ना कि किसी का सेवक बनना है, उसमें क्या आनंद है ना, सेवा करना है। लेकिन ये सेवा इतनी जो है महान है, अगर हम भगवान बनने का प्रयास करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन सेवक से क्या होगा? भगवान भी वास्तव में हमारे बस में आ जाएंगे, है ना। जैसे अर्जुन है ना, अर्जुन के भगवान जो है सारथी हो गए, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अगर हम सेवा करने का प्रयास करेंगे तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के बस में हो जाता हूँ उससे। तो सेवा से हम जो है भगवान को अपने बस में कर सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान बनने का प्रयास करें तो भगवान इतने दूर चले जाएंगे कि फिर कभी भी हमें प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसलिए गलत विचार से हमें निकलना है, भगवद गीता से सही सिद्धांतों को हमें समझना है। ठीक, क्या हाँ, जैसा आपने बताया कि किन दो तरीके से लोग समाज कल्याण करते हैं आज के टाइम में, एक शरीर या वस्तु के थ्रू, दूसरा आत्मा के थ्रू। तो ऐसे बहुत से भी लोग होते हैं, हो सकता है कि उनका भाव अच्छा है, जब अगर वो शरीर या वस्तु के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रतन टाटा है, तो मतलब वो लोग भी जब आत्मा के थ्रू उनको आत्म कल्याण करना है सोसाइटी के लिए, तो कैसे कर सकते हैं, क्या? हाँ, तो वो ठीक है, वो एक, इसलिए उसको पुण्य कर्म कहा गया है कि अगर कोई इस प्रकार से जो है समाज की भलाई कर रहा है तो एक पुण्य कार्य है। लेकिन उसको ही बहुत महान समझना, यहाँ पर बताने का अर्थ क्या है
कि उसको ही वास्तविक जो है कल्याण मान लेना, महान मान लेना, वो गलत है ना। वो पुण्य कर्म है, उसको ठीक है, पुण्य के उन्होंने कुछ कार्य किया तो उसको पुण्य कर्म तक ही जो है रहने देना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ उनको जो है पुण्य लाभ हुआ है। तो अगर वो वास्तव में चाहते हैं कि जो है सारा समाज का जो है वास्तव में कल्याण हो, उनकी आत्मा का कल्याण हो, तो फिर ऐसे लोग हैं तो वो प्रचार में सहयोग करें, है ना। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को उनको सहयोग करना चाहिए, भगवान के भक्तों को जो है सहयोग करना चाहिए। तो इसलिए भगवान भक्तों को अगर वो धन देंगे, है ना, हो सकता है कि वो धन का दूसरे लोग दुरुपयोग भी कर दें, तो वो चाहते तो है पुण्य, लेकिन उसमें उनको पाप भी भोगना पड़ सकता है। आपने किसी का जो है दिया मान लीजिए, लेकिन उसने अगर उसका सदुपयोग नहीं किया, उसको गलत कार्यों में जो है खर्च कर दिया धन को, तो उसका परिणाम फिर जो व्यक्ति दान देता है उसको भी भुगतना पड़ता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं दान सुपात्र को दिया जाना चाहिए, और सबसे बड़े सुपात्र कौन है? भगवान के भक्त वैष्णव, जो कि उस धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, सबको जो आत्मा का कल्याण करने के लिए लगाएंगे, है ना। तो इसलिए भगवान के भक्तों को देना चाहिए, जिससे कि भगवान के भक्त ऐसे केंद्र जो हैं और बड़े बड़े शहरों में स्थापित कर सकें, है ना, उनके लिए मंदिर बना सकें। ये सारी व्यवस्थाएं, आयोजन, प्रोग्राम, है ना, इसमें धन की आवश्यकता होती है, तो वो सब में सहायता करें, तो जिससे फिर कल्याण होगा, तो उनको भक्ति की प्राप्ति होगी। इससे फिर क्या है, उनको भक्ति की प्राप्ति होगी। उस प्रकार से वो साधारण पुण्य कर्म को वो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इससे उनको भक्ति मिलेगी, है ना, अगर ये करते हैं तो। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कीर्तन होगा अभी फिर उसके लिए।